ओशो के आश्रम में 12 साल की उम्र में मेरा रेप हुआ। एक महिला ने ये आरोप ओशो पर लगाए हैं। दरअसल बात ऐसी है कि ज़्यादातर कल्ट लीडर्स पापी ही होते हैं। चिल्ड्रन ऑफ द कल्ट नाम की एक डॉक्यूमेंट्री आने वाली है। इसमें एक ब्रिटिश महिला की कहानी बताई गई है, साथ ही 2 अन्य ब्रिटिश महिलाओं की भी कहानी बताई गई है जो कल्ट से बच निकली। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि वो चाहती हैं कि दुनिया को पता चले कि उनके साथ अनगिनत अन्य लोगों के साथ क्या हुआ। प्रेम सरगम नाम की एक महिला ने भारतीय धर्मगुरु रजनीश, जिन्हें ओशो के नाम से भी जाना जाता है, उन पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ओशो के पुणे के आश्रम में उनका रेप हुआ था। प्रेम सरगम ने एक इंटरव्यू में कहा है कि 6 साल की उम्र से ही उन्हें 3 आश्रमों में बड़े पैमाने पर यौन शोषण का सामना करना पड़ा। प्रेम सरगम ने दावा किया है कि वो ओशो की कुख्यात सेक्स कल्ट में पली बड़ी हैं। द टाइम्स को दिए इंटरव्यू में प्रेम ने बताया कि वो यूके में रहती थी जब वो 6 साल की थी कि तब उनके पिता ने यूके में अपना घर छोड़ दिया और पुणे में कल्ट आश्रम में शामिल हो गए। उनकी माँ उनके साथ यहाँ नहीं आई थी। उनके पिता आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में सन्यासी हो गए। प्रेम जल्दी ही कल्ट में शामिल हो गई। वहाँ उन्हें अपना नाम बदलने, भगवा कपड़े पहनने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा, वहाँ के दर्शन में बच्चों को माता पिता की यौन आज़ादी में बाधा की तरह देखा जाता है। सन्यासी शिक्षा के इस भयानक और गैरकानूनी पक्ष को ओशो की अनुयायियों ने जल्द ही आत्मसात कर लिया। इसी के चलते ओशो के अनुयायियों के बीच पीडोफीलिया, बच्चों के लिए यौन इच्छा रखने वाला, आम हो गया था। प्रेम बचपन से ओशो कल्ट का हिस्सा थी। उनका कहना है कि ये उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। प्रेम अब ब्रिटेन में रहती हैं। इंटरव्यू में उन्होंने आगे कहा, मेरा शोषण 7 साल की उम्र में शुरू हुआ। मैं सोचती थी कि ये कितना अजीब है। 12 साल की उम्र में आते आते रेप होने लगा। 7 से 11 साल की उम्र के बीच मुझे और मेरी सहेलियों को कम्यून में रहने वाले वयस्क पुरुषों के साथ यौन क्रियाएं करने के लिए मजबूर किया गया। ये सब नहीं रुका। मुझे बाद में अकेले सफोक में मदीना आश्रम भेज दिया गया। यहाँ मुझे एक बोर्डिंग स्कूल के कार्यक्रम में भाग लेना था, तब भी मेरा शोषण हुआ। जब मैं 12 साल की हुई तब मुझे अमेरिका भेज दिया गया। यहाँ मैं अपनी माँ के साथ ओरेगन के एक आश्रम में रहने लगी। मुझे 16 साल की उम्र में ही समझ आ गया कि क्या हुआ था। प्रेम ने आगे कहा कि ओशो के मूवमेंट का मानना था कि बच्चों को सेक्सुअलिटी से अवगत कराया जाना चाहिए और प्यूबर्टी से गुजर रही लड़कियों को वयस्क पुरुषों द्वारा गाइड किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, बच्चों को सेक्सुअलिटी से अवगत होना अच्छा माना जाता था। ओशो को दुनिया से गए लगभग 34 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी चर्चा है। ओशो की किताबें खूब बिकती हैं, उनके वीडियो और ऑडियो खूब सुनते हैं। भारत से लेकर विदेशों तक उनके सैकड़ों फॉलोअर्स हैं। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश में हुआ था। ओशो का असली नाम चंद्रमोहन जैन था। रजनीश उर्फ ओशो, चंद्रमोहन भी उनको कहा जाता है। रजनीश 1957 में रायपुर की संस्कृत यूनिवर्सिटी में प्रवक्ता बन गए। 1960 में वे जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। इस दौरान उन्होंने आध्यात्मिक गुरु बनने की ओर रुख किया। वे भारत भ्रमण पर निकले, राजनीति और धर्म और सेक्स पर विवादास्पद व्याख्यान देने लगे। 1969 में उन्होंने मुंबई में अपना एक दफ्तर बनाया। यहाँ माँ योग लक्ष्मी नाम की युवती उनकी असिस्टेंट बनी। हालांकि 1 साल बाद उन्होंने योग लक्ष्मी को हटाकर एक विदेशी महिला क्रिस्टीना वुल्फ को अपना असिस्टेंट बनाया। क्रिस्टीना को उन्होंने माँ योगा विवेक नाम दिया। ऐसे तो ओशो की कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।